morning students. Today I will explain you EVS chapter 2 plants parts and its function. तो मैंने आपको बताया था प्लांट का मीन्स होता है बेटा पौधे, पार्ट्स होते हैं उसके भाग और फंक्शन होते हैं जो वो कार्य करता है वो। तो इस पूरे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारा प्लांट जो होता है उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि हमने समझा था चलिए रफली हमने ये बनाया अपना एक प्लान। अब इसके पार्ट्स पहले मैंने आपको समझाए हैं, वैसे प्रीवियस वीडियो में। सबसे पहले आपकी होती है रूट, ये है आपका स्टेम, ये है आपका फ्लावर, यहाँ है आपकी लीफ, ये है आपकी बर्ड और ये है आपका फ्रूट। आप देखिए ये तो आपके पार्ट्स ऑफ प्लांट हो गए, मतलब जो आपका एक जो प्लांट है उसके सारे पार्ट्स हैं। लेकिन हमको फंक्शन मतलब काम अलग अलग है इनके सभी के। रूट क्या करती है आपकी जड़, रूट का मीन्स होता है जड़। जड़ क्या करेगी आपकी जो प्लांट है उसको जमीन में सीधा खड़ा रखती है। इसके साथ साथ वो जो सॉइल होता है, मिट्टी जो होती है उसके अंदर से जो वाटर है और जो मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करती है, मीन्स अवशोषित करती है और उसके बाद में वो प्लांट के अलग अलग पार्ट तक पहुंचता है। सेकंड है आपका स्टेम। स्टेम आपका क्या करता है, प्लांट को सीधा खड़ा रखता है, उसको सपोर्ट देता है ना। और सेकंड काम है कि जो रूट जो मिनरल्स और जो वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करती है उसके उसको प्लांट के दूसरे सभी पार्ट तक पहुंचाने का काम जो है वो कौन करता है, वो आपका ये स्टेम करता है। ठीक। थर्ड है आपका लीफ। लीफ आपकी क्या काम करती है, जो आपके प्लांट होते हैं उसमें जो भोजन बनाने का प्रोसेस होता है, जो खाना बनता है प्लांट का, वो लीफ भी बनाती है। इसके बाद है आपका फ्लावर। फ्लावर आपके रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं नया प्लांट उगाने में। नेक्स्ट है आपकी बर्ड। तो बर्ड क्या करेगी, आपकी पहले किसी प्लांट पर बर्ड आएगी उसके बाद ही उससे फ्लावर बनेगा। अब उसके बाद में आपका जो फ्रूट है, फ्रूट के अंदर क्या रहता है आपका बीज, और बीज से भी क्या है एक नया जो प्लांट है वो हम वापस से डेवलप कर सकते हैं, उसको उगा सकते हैं, उसको ग्रोथ करा सकते हैं उसकी। तो ये हमारे सारे ना पार्ट्स एंड प्लांट। और शॉर्ट में मैंने आपको इनके फंक्शन मीन्स इनके कार्य भी बता दिए कि प्रत्येक पार्ट जो है प्लांट का वो क्या क्या काम करता है। तो आज हम इसका बुक से रीडिंग करेंगे और बुक से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग देखेंगे और ये वर्ड मीनिंग आप कॉपी पर नोट डाउन कर लें, उसके बाद इनको लर्न कर लें ताकि जब आप चैप्टर को रीड करेंगे और आपको चैप्टर अच्छे समझ में आएगा। फर्स्ट है आपको बताई चुकी हूँ, प्लांट का पौधे होते हैं, पार्ट्स होते हैं उसके भाग, फंक्शन होते हैं काम कर, फंक्शन होता है कार्य, मतलब जो प्लांट है जो पौधा है उसके जो अलग अलग भाग हैं वो क्या क्या काम करेंगे। तो फंक्शन का मीन्स होता है कार्य करना। इसके बाद है आपका, अब देखिए आपका होता है यहाँ पर, नेक्स्ट है आपका सॉइल। सॉइल होती है आपकी मिट्टी, सॉइल का मीन्स है आपका मिट्टी। उसके बाद है आपका एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब होता है आपका किसी भी चीज को अवशोषित करना। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फूड। फूड का मीन्स आप सभी जानते हैं क्या होता है, भोजन। फूड मीन्स होता है हमारा भोजन। इसके बाद है आपका स्ट्रेट। स्ट्रेट का मीन्स होता है सीधा, स्ट्रेट होता है हमारा सीधा। नेक्स्ट है आपका ब्रेथ, होता है आपका सांस लेना। ब्रेथ है हमारा सांस लेने के लिए बोलते हैं ब्रेथ, उसको कहेंगे। सनलाइट होती है आपका सूरज की जो प्रकाश होता है ना, सूरज का जो रोशनी होती है वो सनलाइट होती है।
बाद आपका आ जाएगा प्रोसेस। प्रोसेस होता है आपका क्रिया। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता है प्रकाश संश्लेषण। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग है जो मैंने आपके फर्स्ट पेज से आपको अभी निकाल के बताए हैं। ये वर्ड मीनिंग को आप क्या करें कि अपने अब टॉपिक पर लिखिए और इनको अच्छे से एक बार लर्न करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको क्या है चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपको उनके मीन्स पता होंगे। तो अब हम बुक से अपना लेसन 2 स्टार्ट करेंगे। प्लांट्स, पार्ट्स एंड इट्स फंक्शन, मतलब जो प्लांट है उसके अलग अलग भाग और उनके कार्य। देखिए बेटा, ये है आपका सेकंड चैप्टर, प्लांट, पार्ट्स एंड इट्स फंक्शन, मतलब जो हमारा प्लांट है, पौधा है, उसके अलग अलग भाग, उसके भाग और उनके कार्य। यू मे हैव ऑब्जर्व डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट। आपने कई सारे जो प्लांट होते हैं उनकी अलग अलग वेराइटी मीन्स किस्में देखी होंगी। हाउ मैनी डिफरेंट पार्ट्स कैन यू थिंक ऑफ फॉर प्लांट। आप बोल रहे हैं कि कितने अलग अलग पार्ट्स होते हैं प्लांट के, आप सोच सकते हैं, है ना। आपको क्या लगता है कि प्लांट्स के कितने अलग अलग पार्ट्स होते होंगे। देयर आर 5 मेन पार्ट्स इन अ प्लांट। तो मेन आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो प्लांट होता है, पौधा होता है, उसके जो हैं 5 मेन पार्ट्स होते हैं, 5 मुख्य भाग होते हैं। जो हमारा प्लांट होता है ना, पौधा, उसके दे आर रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड सीड्स। और वे कौन कौन से हैं। आपका रूट का मीन्स होता है जड़, स्टेम होता है हमारा तना, लीव्स होती हैं पत्तियाँ, फ्लावर होता है फूल और सीड होता है आपका बीज। नाउ लेट्स स्टडी ईच पार्ट इन डिटेल। अब क्या बोल रहे हैं कि चलो अब क्या है अध्ययन करते हैं प्रत्येक पार्ट का, मतलब प्रत्येक भाग का। वापस देखेंगे, यू मे नो हैव ऑब्जर्व डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट। आपने कई सारे डिफरेंट होती हैं अलग अलग वेराइटी मीन्स किसमें, आपने कई सारे अलग अलग जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी जो अलग अलग वेराइटीज़ हैं उनके वो ऑब्जर्व किया होगा, उनको देखा होगा। हाउ मेनी डिफरेंट पार्ट्स कैन यू थिंक ऑफ फॉर प्लांट्स। आप मतलब जो प्लांट होता है उसके अलग अलग मतलब जो भाग होते हैं कितने होते हैं क्या आप सोच सकते हैं। तो यहाँ बताया देयर आर 5 मेन पार्ट्स इन अ प्लांट, मतलब जो भी आपका प्लांट होता है, पौधा होता है, उसके 5 मुख्य भाग होते हैं। वो कौन कौन से हैं आपके, जड़, तना, पत्ती, फूल और बीज। नाउ लेट्स स्टडी ईच पार्ट इन डिटेल। अब बता रहे हैं कि चलिए आइए अब हम इसका जो प्रत्येक पार्ट है, जो पौधा जो है उसका जो प्रत्येक भाग है, उसके हर एक भाग की क्या है डिटेल में, मतलब विस्तार में उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले रूट का मीन्स क्या होता है बेटा, जड़। तो रूट्स आर द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट सीन अंडर द सॉइल। अंडर मीन्स नीचे। तो रूट क्या होती है, जड़ क्या होती है, और पार्ट मीन्स भाग, प्लांट मीन्स पौधा, सीन मतलब अंडर मीन्स नीचे और सॉइल मीन्स मिट्टी। तो जो रूट होती है, जड़ होती है, वो किसी भी प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, किसी भी प्लांट का वह पार्ट होता है, वह भाग होता है जो कहाँ रहता है, मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर रहता है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रूट। अब बोल रहे हैं कि जो रूट होती है, जड़ होती है, उसके कार्य क्या क्या हैं, मतलब फंक्शन मीन्स कार्य होते हैं ना। तो रूट के कार्य क्या हैं, तो रूट फिक्स द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। जो रूट होती है, जड़ होती है, तो वो हमारा जो प्लांट होता है, जो पौधा होता है, सॉइल मीन्स मिट्टी के अंदर उसको फिक्स करके रखती है, मतलब एक जगह पर लगा रहता है ना आपका पौधा, वहाँ से हिलता नहीं है, उसे फिक्स करके रखती है। इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब वाटर एंड फूड फ्रॉम दी सॉइल। और ये क्या काम करती है आपकी रूट, जड़, कि जो आपकी मिट्टी है, सॉइल है, उसके अंदर से एब्जॉर्ब मीन्स अवशोषित करती है किसको, पानी को और भोजन को। तो समझ आया आपको। सबसे पहले हमने जड़ के बारे में समझा कि जो जड़ होती है वो क्या होती है, ज़मीन के अंदर का जो आपकी जड़ होती है वो किसी भी प्लांट का, किसी भी पौधे का वह भाग है जो कि मिट्टी के नीचे रहता है। और अब कहा गया आपको कि आपकी जो जड़ है उसके क्या क्या काम होते हैं। तो आपकी जड़ है वो क्या करती है कि किसी भी जो प्लांट को, पौधे को मिट्टी के अंदर फिक्स करके रखती है। इसके अलावा वो किस काम में मदद करती है, इसके अलावा वो क्या करती है कि मिट्टी के अंदर से पानी और भोजन को क्या करती है, अवशोषित करने में मदद करती है। क्योंकि जब आप एक पौधा लगाएंगे तो उसको खाने की ज़रूरत होगी, और जो रूट है, जो जड़ है, वो ज़मीन के अंदर रहती है, तो वो मिट्टी से ही क्या करती है, पानी और दूसरे मिनरल्स जो भोजन बनाने की चीज़ें हैं उनको अवशोषित कर लेती है ना। तभी तो पौधे को पानी मिलता है। अगर हम किसी भी पौधे में पानी नहीं डालते हैं तो आप देखते हैं ना, एक टाइम के बाद वो सूख जाता है, सूख गया मतलब वो मर गया। तो ये है हमारा रूट, फर्स्ट पार्ट जो हमने समझा।
और उसके कार्य समझिए। अब सेकंड पार्ट आपका क्या आ गया, स्टेम आ गया। स्टेम का मीन्स क्या होता है बेटा, तना। तो स्टेम आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट सीन अबव द रूट। अब जो आपका स्टेम होता है, जो आपका तना होता है, वो आपके प्लांट का कौन सा भाग होता है, वो किसी पौधे का वो भाग होता है जो आपको कहाँ दिखाई देता है, जड़ के ऊपर, क्योंकि सिर्फ जड़ जमीन के अंदर रहती है, बाकी सारा पार्ट कहाँ रहता है पौधे का, जमीन के ऊपर। इट हेल्प्स द प्लांट स्टैंड स्ट्रेट। अब आपका जो तना होता है, स्टेम होता है, वो क्या करता है, आपका जो प्लांट है, आपका जो पौधा है, उसको सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। इसके अलावा क्या करता है कि जो मिट्टी होती है ना, तो मिट्टी के अंदर से जो आपकी जड़ है वो क्या करती है, जो आपके मिनरल्स हैं, जो आपके पोषक तत्व हैं या आपका पानी है, उसको जो रूट एब्जॉर्ब करती है, तो उसको क्या है ऊपर की साइड पहुंचाने में, प्लांट के पौधे के ऊपर की साइड के दूसरे पार्टों तक पहुंचाने का काम जो है वो आपका स्टेम, आपका तना जो है वो करता है। तो आया समझ, जो हमारा तना होता है वो क्या होता है, जड़ के ऊपर का जो हिस्सा, वो पार्ट जो होता है प्लांट का, उस पर आएगा स्टेम, वो स्टेम से होता है। आपका जो तना होता है वो आपके पेड़ प्लांट को क्या करेगा, सीधा खड़ा रखता है। इसके अलावा वो क्या करता है कि जो ज़मीन के अंदर से जो वाटर और मिनरल्स होते हैं उनको प्लांट के दूसरे पार्ट तक पहुँचाने का काम भी जो है आपका स्टेम, तना जो है वो करता है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन लीफ। लीफ क्या है आपका, ये भी पार्ट ऑफ प्लांट है, पत्तियाँ। तो लीव्स आर द ग्रीन एक्सपेंडेड पोर्शंस ऑफ द प्लांट बॉडी। आपकी जो पत्तियाँ होती हैं वो आपके प्लांट में कैसी होती हैं, हरे कलर की होती हैं ना। तो वो जो आपका प्लांट है, आपका पौधा है, उसके शरीर का कैसा भाग होता है, हरा। लीव हेल्प इन ब्रेथिंग एंड ऑल्सो एब्जॉर्बिंग सनलाइट। अब जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या काम करती हैं, सांस लेने का काम करती हैं। प्लांट जो होता है ना, प्लांट मैंने कहा ना लिविंग थिंग्स में आते हैं, तो जो प्लांट है तो वो सांस लेते हैं। तो सांस लेने का काम किससे होता है, पत्तियों से होता है। तो पत्तियां जो होती हैं वो उसके लिए सांस लेने का काम करती हैं प्लांट के लिए, और इसके अलावा वो सनलाइट को भी एब्जॉर्ब करती हैं, सनलाइट को भी अवशोषित करती हैं, सूरज के प्रकाश को। अब लीव्स कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल विच गिव्स कलर टू द प्लांट। अब जो आपकी पत्तियां होती हैं उनके अंदर क्या होता है, एक क्लोरोफिल, उनके अंदर एक क्लोरोफिल पाया जाता है, सब्सटेंस पाया जाता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, और जो क्या करता है आपका जो प्लांट है उसको कलर देता है ना। प्लांट को कलर देता है मीन्स आपकी पत्तियों का कौन सा कलर होता है, हरा कलर होता है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल को हिंदी में बोलते हैं हरित वर्णक। लीफ प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा आपकी जो पत्तियां हैं वो क्या काम करती हैं, वो करती हैं प्लांट के लिए भोजन बनाने का काम। और उस भोजन से क्या होता है, उस भोजन को जब वो बनाती हैं तो जो भोजन बनाने की वो क्रिया होती है, उस क्रिया को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो बेटा मैंने यहाँ आपको समझाया पार्ट्स ऑफ प्लांट में हमने 3 पार्ट्स पर समझे हैं। अपने रूट मतलब जड़ क्या करती है, जड़ जो है वो ज़मीन के, वो प्लांट का ऐसा भाग है, वो पौधे का वो भाग है जो सॉइल के अंदर रहता है, मिट्टी के अंदर रहता है। अब जो आपकी रूट है वो क्या करती है, प्लांट के लिए क्या काम करती है, पौधे के लिए, कि वो जो सॉइल के है तो वो उसको फिक्स खड़ा करके रखती है ना ज़मीन के अंदर। दूसरा, वो ज़मीन के अंदर से मिट्टी से पानी को और खाने को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है। जब हमने स्टेम को पढ़ा, तने को, तो तना क्या है, तना आपके जड़ के ऊपर का पूरा पार्ट होता है जो प्लांट है उसका, और ये किस काम में मदद करता है, तना जो है वो प्लांट को सीधा खड़ा रखता है। इसके अलावा ये क्या करता है, जो पानी और जो मिनरल्स होते हैं जिसको जड़ एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, उसको प्लांट के दूसरे पार्ट तक पहुँचाने का काम करता है, दूसरे भागों तक पहुँचाने का काम करता है। अब था हमारा लीव्स। लीव्स क्या करती हैं, हरे कलर की होती हैं। इसके अलावा ये क्या काम करती हैं, ये सांस लेने में मदद करती हैं और सनलाइट को भी अवशोषित करती हैं। इसके अलावा इनमें एक हरे कलर का वर्णक पाया जाता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल, जो कि क्या करता है, प्लांट को कलर देता है। और इसके अलावा जो आपकी पत्तियां होती हैं वो आपके पौधे के लिए खाना बनाती हैं, और जिस विधि से वो पौधे के लिए खाना बनाती हैं उस विधि को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण। तो बेटा ये हमारा वीडियो था, नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको प्लांट्स, पार्ट्स एंड इट्स फंक्शन के बारे में समझाया।
5 पार्ट्स हमको समझने हैं इसके। 3 हम रूट स्टेम लीफ समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम फ्लावर और शीट समझेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। चैप्टर को 2 टाइम रीड करें। जो PDF मैंने आपको सेंड किया था उसे आपने फेयर कॉपी पर लिखा या नहीं, आप लिखने के बाद उसकी पिक मुझे सेंड करें। थैंक यू।